अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा जिसे मुसलमान पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 30 जून 2026 मंगल के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर नाजिया इलाही के खिलाफ मुसलमान प्रोटेस्ट करने वाले थे। हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान पहुंच रहे थे और पहुंचे भी। लेकिन मुसलमान जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे तो उनके साथ वहां पर जो हुआ है आप सुन करके दंग रह जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, आपका खून खौल उठेगा। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है? ये सीना है, इस पे गोली मार दो, बुलडोजर चला दो, बोटी बोटी कर दो, हमारी बर्दाश्त कर लेंगे एक बार को। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, मेरा 6 साल का बेटा है। मैं नामू से रिसालत की खातिर अलल ऐलान कह रहा हूँ, अगर मेरे नबी की बात आएगी तो मैं अपने बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये गुस्ताख मेरे बेटे को कत्ल करेंगे, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, मैं तब भी गम नहीं करूंगा। और याद रखो, नामू से रिसालत पर जब जब बात आएगी, हम लोग खुदा की कसम खामोश बैठने वाले नहीं है। तुम्हारी कानून के दायरे में रहते हुए खुदा की कसम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिनके बलबूते तुम बेगैरत के बच्चों कूद रहे हो ना, वो आज है कल नहीं थे। जो उनकी जगह थे वो नहीं है। वक्त बदलेगा, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर रात के बाद दिन निकलेगा। और जब वो दिन निकलेगा ना, खुदा की कसम सवाल भी हमारा होगा, जवाब भी हमारा होगा। कटघरे में तुम खड़े होंगे और तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। याद रखना, अगर आप इंस्पेक्टर हैं तो जनता को अपने पैरों के नीचे रो देंगे आप। देखिए, हम लोगों ने कानून के दायरे में रहते हुए और भारत में दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन की जगह तय कही है जंतर मंतर, अगर किसी इंसान की कहीं बात नहीं सुनी जा रही है, वो कानून के दायरे में आकर जंतर मंतर पर अपनी बात रख सकता है। हमने फ्राइडे को आकर एक सूचना प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस को पार्लियामेंट थाने में कि हम लोग 30 तारीख में 30 जुलाई को सुबह, हमने कहा था हम 2 बजे आ रहे हैं 30 तारीख में। पुलिस ने हमको बोला आप 2 बजे मत आओ, आप सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आ जाओ और अपना प्रोग्राम निपटा लो। अभी हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, टेंट वगैरह वाले को सब पैसे दे दिए जो यहाँ करता है। लोग अपने घरों से निकल गए हैं। 10 बजे से हमारी परमिशन है, 7:49 हो रही है, 39 मिनट हो रहे हैं, 7:39 हो रहे हैं। अब ये 7:39 पे हमको मॉर्निंग में फोन करके ये बोलते हैं कि 10 बजे वाली परमिशन आपकी कैंसिल हो गई है। क्या तरीका है कैंसिल हो गई है? आपको आना नहीं है बोल रहे हैं जंतर मंतर पर। अरे आना नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो तो 3 घंटे पहले आता है ना मैनेजमेंट को संभालने के लिए। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, बोल रहे हैं कि आपको आना नहीं है। कैसे नहीं आना है? एक नाजिया इलाही नाम की एक खातून है, बदबख्त औरत, वो शैतानी औरत जो देश का प्यार मोहब्बत वाला माहौल खराब करना चाहती है। उसने हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है। कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान पर भरोसा करके, अदलिया पर भरोसा करके, प्रशासन पर भरोसा करके उम्मीद करी कि सरकार पे कहीं ना कहीं भरोसा कर ले। हो सकता है कि सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे जो लोग संविधान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और किसी के भी धर्म के बारे में बिना सोचे समझे बकवास करने लगते हैं। सोचा कि जंतर मंतर चलते हैं, जंतर मंतर पे अपनी बात रखते हैं कानून के दायरे में, तो सोचा कि हमारी आवाज सुन ली जाएगी, हमारा दर्द सुन लिया जाएगा, हमारी पीड़ा को समझ लिया जाएगा कि हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हमारी पीड़ा है। तुम चलाओ गोली हमारे सीने पर, तुम चलाओ बुलडोजर हमारे सीने पर, तुम मारो कितना मारोगे हमें। लेकिन अगर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी तो खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, हम नहीं डरने वाले गोली से, मुकदमों से, लाठियों से। लेकिन ये क्या तरीका है अन्य तरीका? अगर प्रशासन को परमिशन कैंसिल करनी थी, फ्राइडे में आकर एप्लीकेशन दी थी, थर्सडे था, सैटरडे था, संडे था, मंडे था, तब तो उन्होंने अगर वो मंडे की नाइट में भी कैंसिल करते समझ में आता, हम सोशल मीडिया पे लोगों से अपील कर देते परमिशन हमारी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन इस तरीके से अभी 10 बजे परमिशन हुए, 10 बजे का प्रोग्राम है, अभी 7:39 पे मॉर्निंग में फोन करके बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब के मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ पार्लियामेंट थाने से और आपकी वकील साहब परमिशन कैंसिल हो गई है। ऐसे कैसे कैंसिल हो गई है? सर, अगर कैंसिल ही करनी थी तो आप रात को बता देते हमें। हम कौन सा जबरदस्ती करते आपसे, हम कौन सा लड़ते आपसे? हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहते, हम समझ जाते कि ठीक है संविधान में अब हमारा कोई हक नहीं है, हम समझ जाते। अरे खुल के कह दो ना कि सिर्फ नाम के लिए रह गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये किताब। खुल के कह दीजिए हमें, क्योंकि हमारा तो ईमान है, हमारा तो भरोसा है संविधान की किताब पर कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा, अननेसेसरी हमें कोई गलत तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा। 2.5 घंटा पहले परमिशन को कैंसिल किया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक और चौंकाने वाली बात है, हैरत की बात है। अगर परमिशन को कैंसिल ही करना था तो फिर परमिशन दी क्यों? और जब परमिशन दे दी तो 2.5 घंटे पहले परमिशन कैंसिल करने का मतलब क्या होता है? जबकि हजारों की तादाद में मुसलमान वहां पर पहुंच गए, अपना कीमती वक्त निकालकर, पैसा खर्च करके, बहुत सारी चीजें। फिर 2.5 घंटे पहले, प्रोटेस्ट से 2.5 घंटे पहले परमिशन को कैंसिल किया गया। मैंने कहा ना कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। या तो शुरू से ही परमिशन नहीं दी जाती तो मुसलमान वहां पर पहुंचते नहीं, और जब मुसलमान वहां पर पहुंच गए
तो परमिशन कैंसिल कर दी गई। अगर परमिशन कैंसिल करना ही थी तो एक दिन पहले कर देते ताकि मुसलमान वहां ना पहुंचते। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हजरात की इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।